विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे मुख्य रति किसे कहते हैं। उसमें गोस्वामी जी ने बताया भाव भक्ति के प्रसंग में जिस शुद्ध सत्व विशेष स्वरूप रति की बात बतलाई गई वही रति मुख्य है। भाव भक्ति में विशेष स्वरूप की रति, विशेष स्वरूप में रति, विशेष भाव में रति, वही मुख्य रति है। तब ब्रजनाथ ने बड़ी सुंदर जो गुरु जी से सुना था उसको बड़े सुंदर रूप से व्याख्या करते हुए प्रश्न किया कि श्रृंगार रस की बात आपने कही, अलंकार के हिसाब से, अलंकार शास्त्र के हिसाब से जो रति होती है वो रति और इस रति में तो बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जिस रति का उल्लेख श्रृंगार रस में किया गया है, जाल अलंकारियों के द्वारा किया गया है, वह केवल बद्ध जीवों के जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीर, गत मन और चित्त को आश्रय करके आस्वादित होती है। अब मैं यह भी समझ गया कि आप जिस रति की व्याख्या कर रहे हैं, रस की व्याख्या कर रहे हैं, वही रस शुद्ध जीव का सर्वस्व धन है। बद्ध जीव उस रस को अल्लाधिनी की कृपा से किंचित मात्रा में अनुभव करता है। अब कृपया ये बताइए कि शुद्ध रति और मुख्य रति कितने प्रकार की होती है। शुद्ध जीव का सर्वस्व धन जो है वो जो रस है वो आत्मा का ही रस है, आत्मा को ही प्राप्त होता है। शरीर और मन जो है वो उसकी छाया का ही अनुभव कर पाते हैं। और बद्ध जीव भी, अगर मुक्त जीव जो है उनका तो संपूर्ण जो है एक एक सेल जो है बॉडी का, एक एक अंग जो है वो भगवत सेवा के लिए ही होता है। वो जितेंद्रिय होते हैं, इंद्रिय अधीन नहीं होते। वो मन को अधीन रखते हैं, मन के अधीन नहीं होते। अद्भुत होता है उन लोगों का जीवन। और उनको जो उनके शरीर को जो रस का अनुभव होता है उसमें थोड़ा हमारे और उनमें भेद होता है। उनका शरीर भी पंच तत्वों से ही निर्मित है। निर्मित होने पर भी उनके पांच के पांचों तत्वों से निर्मित जितने भी अंदर सेल हैं या जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे कृष्ण उन्मुख हैं, सेवन उन्मुख हैं। इसलिए जब उनका शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ पूर्णतया भगवान को ही समर्पित होता है तो वो सारे के सारे जीव अपने 100 शरीरों के साथ दिव्य अनुभव करते हैं। बद्ध जीव को ये चीज समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि बद्ध जीव तो मन से बंधा हुआ है, बुद्धि से बंधा हुआ है, शरीर से बंधा हुआ है, और उसी से जो वो
फंसे होने के चक्कर में चिंतन करता रहता। तो इसलिए जो है बद्ध जीव को जब राधा रानी की, श्री हल्लादनी शक्ति राधा रानी अथवा राधा रानी की एक्सटेंशन जो श्री गोपीगण हैं, उनका, उनकी कृपा का आभास मिलता है, जहाँ कृपा मिलती है तब उसको थोड़ा सा रस का आभास मिलता है। और थोड़े से रस के आभास को भी उसका सामर्थ्य नहीं है कि वो उस रस को जो है समझ पाए। मतलब ये ऐसा विशेष विचित्र समुद्र है जिसका वर्णन नहीं कोई कर सकता। आप, मैं कई बार मैं फंस जाता हूँ कोई विषय को बोलते हुए। क्यों फंस जाता हूँ? क्योंकि उसका जो अंदर आ रहा है, उसका जो विचार बुद्धि तक जो पहुंच पा रहा है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा पाता। महाप्रभु जी ने कहा भक्ति जो है वो रस का समुद्र है। कैसा समुद्र है? ऐसा समुद्र जिसका ना तो गहराई है ना ही पारा पार है, अपरंपार है। तो रूप, मैं तेरे को क्या सुनाऊं? रूप गोस्वामी को महाप्रभु जी कहते, मैं तुझे क्या दूं? ये तो अथाह समुद्र है, एक बूंद ही सही। और एक बूंद को उन्होंने व्याख्या की तो उसका नाम बना भक्ति रसामृत सिंधु। एक बूंद वही सिंधु बन गई। ऐसे कैसे हो सकता है? जीव कितना, जीव का स्वरूप कितना बड़ा है देखा जाए। एक आत्मा का स्वरूप कितना बड़ा है? माइन्यूट सा है, बहुत छोटा है। उसके लिए एक बूंद कितनी बड़ी होगी? समुद्र के माफिक। वो उसको पी नहीं सकता है, समर्थ नहीं है। लेकिन वही जीव जब स्वयं जगा हुआ होकर के नाम का रसास्वादन करते हुए अपने शरीर में जितने व्यापक जीव हैं, व्यापक जीव हैं, जितने अनुगत जीव हैं, उनके साथ में जब संकीर्तन करना आरंभ करता है तो कल्पना कीजिए प्रत्येक जीव अगर एक एक बूंद के भीतर रसास्वादन करने लगती है तो उस आत्मा के अंदर कितना आनंद आता होगा कि एक ही बूंद को अनंत के रूप में वो जा करके आस्वादन करता है। इसीलिए वो बिंदु भी सिंधु है। ये बात है। तो यहाँ कहा बद्ध जीव उस रस की आह्लादनी की कृपा से किंचित मात्र अनुभव करता है। आप कृपया करके मुझे बताइए शुद्ध रति और मुख्य रति कितने प्रकार है? बैजनाथ का तत्वबोध देखकर गोपाल गुरु गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आलिंगन करके बोले, तुम जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। सुनो, मुख्य रति दो प्रकार की, स्वार्थी मुख्य रति, स्वार्थी मुख्य रति और परार्थी मुख्य रति। मुख्य रति में भी स्वार्थ होता है क्या? वहां स्वार्थ होगा तो फिर रति कहां से हुई? लेकिन उसके बारे में बताते हैं। स्वार्थी रति अविरुद्ध भाव समूह द्वारा अपने को पुष्ट करती है और विरुद्ध भाव द्वारा ग्लानि या अनुत्साह पैदा करती है। परार्थी मुख्य रति जो रति स्वयं संकुचित भाव से अविरुद्ध और विरुद्ध दोनों प्रकार के भावों को ग्रहण करती है, उसे परार्थी मुख्य रति कहते हैं। मुख्य रति का एक और भी प्रकार का विभाग है। मुख्य रति 5 भागों में विभक्त है। शुद्ध, दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर। यहाँ शांत को शुद्ध लिखा है।
जिस प्रकार एक ही सूर्य स्फटिक आदि भिन्न भिन्न पात्रों के ऊपर प्रतिबिंबित होने पर भिन्न भिन्न प्रकार से देखा जाता है, उसी प्रकार स्थायी भाव का रति पात्रों के भेद से वैशिष्ट लक्षित होता है। ये स्वार्थी रति है, जिसमें विरोध नहीं देखा जाता और विरोध देखा जाता है। दोनों तरह के भाव पैदा होते हैं स्वार्थी रति में। जहां पे विरोध नहीं देखा जाता वहां को वो उसको स्वयं आनंद आता। कृष्ण ने स्पर्श किया, कृष्ण ने मुझे अपने होठों से लगाया, आह्लादित हो गई वो बांसुरी, फूल गई, हल्की सी फूंक दी और जहां पे वो फूंक को छोड़ा है उसको बड़े प्रेम से निकाला। ये है उसके अंदर स्वार्थी रति। स्वार्थी रति जैसे ही आई उसको फुलाव आया उसमें थोड़ा सा। तो कृष्ण भी थोड़ा सा चपल हैं, चंचल हैं, हर बात में आनंद लेते हैं। अच्छा, उसको रख के दूसरी उठाई, अब वो गुलानी करने लगी विरुद्ध भाव में। अनंत हैं वो तो, मुख्य चार हैं, वेणु, मुरली, बंसी, हाँ 3 है, वेणु, मुरली, बंसी 3 है। तो बंसी जो है वो ऐसे कितनी 4 उंगली की होती है, वो 8 की है, ऐसे 16 की, ऐसा कुछ अलग अलग उन लोगों का वो है, वर्णन है। तो जोड़ के वो छोटी सी वो 4 उंगली वाले उसको बजाने लगे कि गैया को बुलाने के लिए। वो कहे कि हाय मैंने कहा मन में मान कर लिया, बेकार में ठाकुर जी के अधरों से नीचे आ गई, चलो अब यहाँ लिपटी हूँ, यही आनंद लूँ। तो आनंद लेने वाली जो है स्वार्थी रति है, लेकिन मुख्य है वो, उसमें अपने स्वार्थ में भी भगवत सेवा का भाव मुख्य है। और एक है परार्थी। परार्थी मतलब परमेश्वर के अर्थी, परमेश्वर के जरूरत के लिए जो अपने आप को सजाए। जो रति स्वयं संकुचित भाव से अविरुद्ध और विरुद्ध दोनों प्रकार के भावों को ग्रहण करती है, उसे परार्थी मुख्य रति कहते हैं। देखिए, जो अर्थी, अर्थ का मतलब होता है जरूरत, पर अर्थ मतलब परमेश्वर की जरूरत, परमेश्वर है दूसरे की जरूरत, हाँ जिससे प्रेम करते हैं उसकी जरूरत। तो परमात्मा को तो कोई जरूरत नहीं है, तभी वो परमात्मा है, परमेश्वर है। उन्हें तो आप्त काम कहा गया है, जिनके अंदर कोई काम इच्छा अर्थात इच्छा कुछ है ही नहीं, जिनके अंदर इच्छा है ही नहीं, उनमें इच्छा हो कैसे सकती है? कहते उनमें इच्छा होती है कि मैं जो मेरी सेवा कर रहा है उनको सुख दूं, आनंद दूं। वो सेवा करके जो आनंद प्राप्त कर रहा है उसके अलावा उसे कुछ आनंद चाहिए नहीं। तो यहाँ परमेश्वर उसकी सेवा को ग्रहण करने के लिए उसके अनुसार से क्रिया करता है, लेकिन भक्त स्वयं का सुख ना लेते हुए, सुख ना भोगते हुए परमात्मा के आनंद की क्रिया करता है। इतना बड़ा भयंकर इन लोगों का आपस में है। 22 वो उनके लिए चाहते हैं, हम एक दूसरे के लिए चाहते हैं। मतलब यहाँ पे तो परार्थी है, दोनों ही परार्थी हैं। भगवान के लिए करता है, भगवान भक्त के लिए करता है। इसीलिए तो चक्कर पड़ा हुआ ना, असीमता में फंसे हुए दोनों। वो उधर से हार नहीं मानता सेवा करके, वो उधर से क्या करेंगे, वो
जो सुंदर स्वरूप प्रकट कर लिया उससे भी और सुंदर होना पड़ेगा, तभी तो ये इसको आनंद आएगा। जितना उसने सजा दिया, जितने फूलों को लटकाए दिया, जितने कुंडल बनाए दिए, बात है अगर ना बढ़िया और सुंदर लगूं तो यह सुख कैसे मिलेगा? तो उसको सुख देने के लिए और सुंदर लगते हैं, जितने वो सुंदर लगते हैं उतना जी और आनंदित होकर के और आनंद से सेवा करता है। इसलिए प्रार्थी रति के बात में बोलते हैं। परार्थी मुख्य रति जो है वो 5 प्रकार की है, जिसमें शुद्ध, दास्य, साख्य, वात्सल्य और मधुर है। ये ऐसे ही है जैसे सूर्य स्फटिक मणि पर, नीलम पर, हीरे पर, पुखराज पर अलग अलग पर पड़ने पर अलग अलग उसकी कलर छोड़ता है। सूरज एक ही है। इसी प्रकार कहते हैं रति पात्रों के भेद से ही स्थाई भाव का विलक्षणता दिखती है। फिर कहते हैं शुद्ध रति की व्याख्या कीजिए। अब मतलब यहां ना शुद्ध रति दिया है, शुद्ध का मतलब शांत है। दास्य, साख्य, वात्सल्य, मधुर, 5 रति के बारे में। शुद्ध रति की व्याख्या कीजिए। कहते 3 प्रकार से दिखाई देती है, सामान्य, स्वच्छ और शांत। ये सामान्य होती है, बिल्कुल सामान्य दिखती है, स्वच्छ होती है, निर्मल होती है और शांत होती है। साधारण लोगों की एवं बालिकाओं की कृष्ण के प्रति जो रति होती है वह सामान्य रति है। नाना विध भक्तों के संबंध से उनके अपने मतानुसार पृथक पृथक साधन द्वारा विविधता को प्राप्त साधकों की रति स्वच्छ रति कहलाती है। ये ना भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है ना, और कृष्णदास कविराज गोस्वामी इत्यादि हमारे गुरु वर्ग लोग, ये जो मधुर रस के ट्रैक वाले हैं, गोपी भाव वाले हैं, तो इन्होंने हर चीज को ना वो गोपियों वाली व्याख्या की है। मतलब जैसे मेरा होता है कि मैं शांत, जहाँ साख्य, जहाँ वात्सल्य की बात करूं, दास्य की बात करूं, ये लोग हर चीज को गोपियों के उसमें ले जाते हैं, क्योंकि जो जिस लाइन का है उसको वही चीज अच्छी लगती है, वो हर जगह वही देखता है। अब वो उसी की प्रभुता, उसी की सर्वश्रेष्ठता दिखलाते हैं। क्या करें, वो है ही उनका, वो ट्रैक ही वो है, तो उनको और कुछ नजर ही नहीं आता। यहाँ पे ये वाला शब्द उचित नहीं है बोलना कि जैसी रही भावना जिसकी हरि मूरत तिन देखी तैसी। मतलब वो तो माँ यशोदा के गोद में बैठे हुए कृष्ण में भी रति की भावना कर सकती। उनका तो भाव ही अलग है ना। हमारे परम पूज्यपाद नारायण महाराज जी, नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत जो समिति के अध्यक्ष रहे हैं, गिरधारी गौड़ी मठ के जो आचार्य रहे हैं, वो भगवत गीता में उन्होंने जो है राधा रानी को और उनकी रति को दिखला दिया। बताओ क्या समझे? जो कहीं भी नहीं, कहीं भी किसी को पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता नहीं है। ना ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी जैसी रति है ना वो वहां देख लेता है, उसको वहां पे दिखाई दे जाता है, कोई और उपाय नहीं है, उनका ऐसे ही दिखता है ये चीज। वो
अगर वहां मधुसूदन कहा है या माधव कहा है तो माँ का मतलब वो ना लगाएंगे, और धव का मतलब धावन मत करो, मत भागो। ध धव मतलब होता धावन करना, भागना। तो माधव, तो वहां वही लगाएंगे। तो जहां माधव शब्द आया, उन्होंने कहा कि राधा रानी कह रही हैं कि माधव कहीं और मत जाओ, वो ऐसा कुछ उन्होंने कहीं भी मधुसूदन के नाम से व्याख्या की है। तो ऐसे ही हमारे गुरुजनों ने उनकी जिस भाव में भावित हैं, उसी भाव की व्याख्या उन्होंने की है। तो क्या हो रहा है ये, बंद करो उसको। तो शुद्ध रति के बारे में बता रहे हैं कि जो साधारण लोग हैं, जनसाधारण लोग हैं, और बालिकाएं जो हैं, उनके कृष्ण के प्रति जो रति होती है वो सामान्य होती है। छोटी छोटी बच्चियां, वो कैसे खेलती हैं, वो कृष्ण के साथ डोल, मतलब ये एक ब्रज की बात हो रही है, लेकिन जो भी है, अगर इसको संसार में देखा जाए तो कृष्ण को गोद में लेके खेलेंगे, ये करेंगी, वो करेंगी, जैसे मम्मी उनके साथ करती वैसे वो उनके साथ करती है। आजा आजा आजा, दौड़ के आजा। तो ये साधारण सामान्य रति है। वही तो बोल रहा हूँ, उनका उनका जो रस है ना, कमल मंजरी है, तो कमल मंजरी का भाव ही अलग है। और गोपाल गुरु गोस्वामी हैं, उनका भाव भी वैसा अलग है। तो जो बातें चल रही हैं, अब हर जगह वही देखेंगे ना। वो उन्होंने बड़ा सुंदर, तुलसीदास जी ने बोला कि प्रभु मेरी रति जैसे किसी कामी पुरुष का सब जगह पे उसको काम ही नजर आता है। काम ही प्यारी नारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। मतलब क्या उन्होंने बात कह दी, बहुत गहरी कह दी। मतलब कामी प्यारी नारी जिमी, जो कामी होता है ना, वो छोटी बच्ची में भी वासना देख लेता है, घोर कामी होगा तो। और लोभी होगा ना, वो छोटे बालक के पास भी उसके अंदर उसको लोभ नजर आ जाएगा कि भाई इसको मैं ना ये चीज दे दूं तो इससे ये छीन लूं। ये चीज होता है। तो काम ही प्यारी नारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिम रघुनाथ निरंतर। ऐसे ही जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला, सेम। क्या है याद है, विषय एजे, विषय एजे प्रीति एवे आछा यामार, से ही मतो प्रीति हो चरणे तमार। प्रभु जैसी मेरी इस वक्त, एवे मतलब होता है इस वक्त, विषयों में प्रीति है, ऐसी आप में हो जाए। कैसे है विषयों में भाई आपकी प्रीति? कहते भजन आपका करता हूं, ध्यान विषयों का आता है। ऐसी हो जाए प्रीति, तो मतलब उसमें क्या समझ नहीं आया। अब ऐसी तो है ही है, कहते नहीं, ऐसी हो जाए कि काम विषयों का करूं, ध्यान तुम्हारा रहे। मतलब विषयों में भी कृष्ण का दर्शन हो पाए, बाप रे बाप, कितनी उच्च स्थिति की बात है। और साधारण व्यक्ति इस स्थिति का दुरुपयोग कर सकता है। साधारण व्यक्ति दुरुपयोग करेगा। ये जो गौड़ीय संप्रदाय के अंदर, विशेष करके गौड़ीय संप्रदाय में, जो हर 100 साल में बड़ा भयंकर वो एक अंधकार सा आता है, क्यों आता है और कारण क्या है? उसका कारण ही है, कितनी अपसंप्रदाय पैदा हुई हैं। उसका कारण ही है कि शुद्ध भक्त जहां शुद्ध भक्ति की बात को देख पाता है,
विषयी व्यक्ति उसी शुद्ध भक्ति का, उस शुद्ध भक्त का एग्जाम्पल दे करके दुराचार कर बैठता है, और वो दुराचार को भी सदाचार मानता है, और उसको ही शुद्ध भक्ति बोलकर स्थापन करता है। जैसे आउल बाउल करता, नेड़ा भाजा, जात गोसाई इत्यादि जो अपसंप्रदाय थी, उनमें इस वक्त जो टॉप पे है मातुआ भी, वो इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि जो कोई भी भोला व्यक्ति उनके साथ जुड़े तो उसे लगेगा कि इनका मलमूत्र खाना भी जो है भक्ति है। इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। वो कहाँ आजकल कहाँ प्रचार कर रहे हैं? इस्कॉन वगैरह जितने भी अपने अपना गौड़ी मठ इस्कॉन जितना मिला करके भक्त होंगे ना, उनसे ज्यादा उनके शिष्य, उनके ज्यादा। वो मांसाहार भी करते, शराब भी पीते। उनका क्या लक्षण है जी? मतलब मैंने कभी देखा नहीं उनको कि वो ऐसे है। वो ऐसे दिखाई, तिलक विलक एक सभी एक जैसे ही है, तिलक हमारे जैसे सब एक जैसा। तो उनका पूजा केंद्र कौन सा चीज था? यहाँ पे नहीं है, बंगाल में है। बंगाल में मतलब कैसे? मतलब वो गौर नित्यानंद को लेके चलते हैं। लेकिन कौन नित्यानंद को चलते हैं? सारा कुछ वही है। गौर नित्यानंद ने भी खाया मांस, गौर हरि ने भी खाया मांस, ऐसी बकवास करते हैं। कृष्ण ने भी खाया, पंच पांडवों ने भी खाया, राम जी ने भी खाया, ऐसे करके वो व्याख्या करते हैं। मेरी एक बार उनसे बड़ा जबरदस्त तर्क हुआ था, मेरे को उनका नंबर, कांटेक्ट नंबर नहीं मिला। जस्टिफाई कैसे किया? वही प्रमाण दे के कर रहे हैं, तो प्रमाण दिए। तो शास्त्र का ही प्रमाण दिया। हाँ, तो शास्त्र में कहाँ लिखा है कि कृष्ण ने मांस खाया? अब वही तो बात है ना, वो जो उन्होंने श्लोक दिए, उन श्लोकों को लेकर के मैंने चर्चा की, और मैंने कहा कि देखो, वो बांग्लादेश में है उनका ज़्यादा प्रचार, और हमारे ये जो कलकत्ता के पास में एक स्टेशन है, वहाँ बहुत, वो नगर ही उनका है। मातुआ संप्रदाय बोल के नेट में डालेंगे पता लगेगा, लाखों की संख्या में शिष्य हैं। तो उनसे मैंने विषय पे जो श्लोक की व्याख्या वो कर रहे हैं, उसी श्लोक को मैंने निकाला, उसकी व्याख्या को पढ़ा। जमीन और आसमान का अंतर ही नहीं, मैं कहता हूँ कि बड़ा भयंकर अंतर। व्याख्या गलत है। व्याख्या गलत है, व्याख्या गलत। वो व्याख्या अपने मन के अनुसार, मैं तो मन के अनुसार भी नहीं मानूंगा। मैं तो मन के अनुसार भी थोड़ा ठीक ही होनी चाहिए, वो टोटली विकृत है। जैसे उन्होंने एक श्लोक बोला था रामायण का, कि रामचंद्र ने लक्ष्मण को बोला कि जाओ कृष्ण मृग लेके आओ जिसका रक्त ना हो, रक्त विहीन कृष्ण मृग लेके आओ, उसकी बलि देंगे। तो वो काले मृग को काट करके लाते हैं, और उसकी जो है पूरा उसमें से खून निकालते हुए, पूरा खून ना रहे इसलिए उसको उल्टा लटका के, जैसे भी जो भी वो लोग व्याख्या से करते हैं, तो वो लेके आए और उनको बलि दी, और कहते हैं ये उन्होंने भोजन किया। वहाँ ये है नहीं श्लोक में। श्लोक में है कि वो जो जिस जगह पे उन्होंने रहना था, उस जगह का जो देव था वो यक्ष था, तो उसे वो बलि चाहिए थी। उस हिसाब से उन्होंने उसे बलि दी, चाहिए थी वहां से विदाई लेने के लिए, जाओ भाई अब तो हम यहाँ रहेंगे। तो एक विधि, संसारिक मनुष्य की विधि को दिखलाने के लिए उन्होंने वो कार्य को किया। उस वक्त वनस्पतियों का इतना जोर नहीं था त्रेता युग में। वनस्पतियां जो हैं यज्ञ अनुष्ठानों के बाद में जाकर के द्वापर में विशेष रूप से आई हैं। द्वापर में कृषि का युग आया, तो उसको उन्होंने प्रमाणित किया। मैंने उसको पढ़ा वाल्मीकि रामायण से उठा के, तो उसमें एक शब्द आया है कि उसके बाद वो वनस्पतियों के पास गए। इन्होंने व्याख्या की उसके बाद वो पेड़ के नीचे गए, खा खू करके पेड़ के नीचे गए। नहीं, वो ये व्याख्या नहीं होती थी। व्याख्या थी कि उन्होंने उसको बलि दी, दे करके
फिर स्वयं जो है वो वनस्पतियों के पास, मतलब भोजन के लिए वनस्पतियों के पास गए। व्याख्या ये होनी चाहिए थी। मैंने उनको लिया, मैंने कहा तुम लोगों की व्याख्या और इस व्याख्या में जमीन आसमान का अंतर है, देखिए। पोस्ट किया, वार्तालाप हुआ। मैंने कहा अगर आप इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं आपसे तर्क करूंगा और आपको मानना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर केस होगा। फिर उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। चलो अच्छा ही है, कम से कम वीडियो तो डिलीट हुई। तो कहने का अभिप्राय, जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो कि साधारण मनुष्य लोग उसका उल्टा ही अर्थ लेंगे ही वो। क्यों? क्योंकि हमारी व्याख्या करने वाले जो आचार्य महापुरुष लोग आए वो भगवत पार्षदों में से आए, और वह कुछ तो मैक्सिमम तो गोपी भाव वाले रहे, और जिसके कारण अन्य अन्य रसों की व्याख्या नहीं हो पाई, और नहीं होने के कारण अंतोगतता जो है बाद में गड़बड़ियां हुई। ये चीज हम लोगों को भी गोपी भाव भी सिखाया है। हमें तो ना सिखाया होगा काऊ ने गोपी भाव, आपको सिखाया होगा भैया, आप गोपी भाव वाले हो। भाव की सेवा पूजा करते हैं, ये बात तो मतलब कहीं नहीं है। हमें तो ना सुनी कभी। और कैसे आपने कहाँ सुनी ये बात कि हम गोपी भाव से करते हैं सेवा? कि हम लोग सब गोपियों की कल्चर है, गोपियों की सेवा, गोपियों के अनुगत की सेवा कर रहे हैं। किसने बोला आपको? आम बात है, हमारे सब ग्रंथों में क्या जितने भी प्रवचन होते रहे। किसने एक प्रवचन बताओ गुरु जी का, भारती महाराज जी का, कि हमारी जो है हम सब गोपी भाव के अनुगत में? एक तो हैरानी हो रही है आज महाराज। ना ना, एक बेर को मैं, देखिए देखो महाराज, मैं ये बहुत बड़ी बात है। नहीं ये कर सकता। मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, बच्चे लोग भी सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, एक प्रवचन मुझे ये दिखाइए कि जहां पर गुरुजी ये बोल रहे हैं कि हम लोग सारे के जितने भी पब्लिक है, हम लोगों को गोपी भाव में सेवा करनी है। गोपियों की अनुगत कर रहे हैं, गोपियों की उनकी सेवा करनी है, तो भी तो ठाकुर जी पास वो जो गुरु जी कृष्ण जी के सेवक है, राधा रानी उनकी जो अनुगत उनकी सखिया है, उनकी सखिया उनके वो सेवा भाव से भाव में आगे जाएंगे, गोपी भाव में सेवा कर रही है। तो बात एक बार है, 10 बार मतलब ये बातें जो बोली है ना, ये हम गोपी भाव के भक्तों के अनुगत में हैं, लेकिन गोपी भाव की सेवा करनी है ऐसा नहीं है। गोपी भाव की नहीं, गोपियों के अनुगत में, मतलब हम लोग गोपियों की नीचे से नीचे जाकर उनकी, हमारा जो स्वरूप है गोपी का ही है, बल्कि गोपी ना, हम पुरुष नहीं है, ये गलत है, पुरुष नहीं है, हम लोग स्त्री है। गलत है, ये जो भी बोलता है गलत है, 100% गलत है। क्या हो गया? वही तो बात है ना। आपने सुना? अब नहीं सुनी बात? क्या सुने? हमारे क्या किस भाव से करते हैं? अपना अपना अलग अलग भाव है सबका। सारे गोपी भाव में क्यों जाएंगे? नंद यशोदा हैं, सखा सखियां हैं, दास दासियां हैं, गैया और बछियां हैं, कितने शांत रस के, दास्य रस के, साख्य रस के, वात्सल्य रस के, मधुर रस के भक्त हैं, सभी मधुर रस में जाएंगे। ये तो कोई परंपरा ही नहीं हो सकती शुद्ध, ये परंपरा ही शुद्ध नहीं हो सकती। मूछे कटवाए तो मूछ वाली गोपी है ना ना ना, गोपी है, ऐसा नहीं। अरे बाबा, देवताओं का जो स्वरूप है वो ये भद्रवेश होता है, इसे भद्रवेश कहते हैं, क्लीनिंग का। स्पष्ट बोला गया कि मूछे कटवाओ तो मूछ वाली गोपी है। जिसने भी बोला हो, मैं बोल रहा हूँ गलत है, उसके ऊपर तर्क करने का प्रश्न नहीं ना। जिसने भी बोला वो गलत बोला कि मूछों वाली गोपी, जिसने बोला गलत बोला, मूर्ख है वो व्यक्ति। अभी बात मैं तो बोल रहा हूँ ऑनलाइन, इस बात को बोल रहा हूँ ना, मैं तो ऑनलाइन बोल रहा हूँ ना इस बात को, जो चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। पंच भाव के द्वारा भगवान की भक्ति होती है। 5 भावों में से किसी भी भाव में कोई भी भक्त या जीव जा सकता है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है कि गोपी भाव। कामुक व्यक्ति जो है उसका
गोपी भाव में जाने का चांसेस ज्यादा दिखते हैं, जो कामुक होता है, ठीक है, जिसके अंदर दया भाव ज्यादा है, उसका वात्सल्य इत्यादि भाव में जाने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हर बालक को देखकर, हर बुजुर्ग को देखकर बच्चे की तरह केयर करने वाला जो व्यक्ति है, ठीक है, जो हर किसी के साथ खड़ा है कि कैसी भी स्थिति आ जाए मैं तेरे साथ हूं, वो सख्य भाव में जाने की उसकी प्रवृत्ति हो सकती है। शक्ति शब्द प्रयोग कर रहा हूं मैं। जो हर किसी की सेवा में उसको रुचि है, ना तो उसको भाई वो उसके सखा है ना कुछ है, बस सेवा, सेवक भाव बहुत लोगों का है, वो तो सेवक सेवा में रुचि है। अब इसको आप गोपी कैसे बोल दोगे? आज तक हमने गुरु जी से डायरेक्टली कभी ऐसा कोई शब्द नहीं सुना। ना ना, दास्य है, साख्य है, वात्सल्य है, मधुर है, सारे के सारे भाव हैं। मैं आज की डेट में ये व्याख्या कर रहा हूं कि जो मधुर भाव वाले हैं वो सब जगह मधुर भाव ही देख रहे हैं, इसलिए हमारे पास मधुर भाव की ही व्याख्या आई है। हमारे गुरुजन जो हैं, मेरे गुरुदेव जो हैं, श्री राधा रानी की अनुगत पाल्य दासी हैं तो हैं वो, मेरे को दासी बनना पड़ेगा। बेवकूफ लोग हैं जो इस प्रकार की बात करते हैं। मैं मतलब बहुत चैलेंज करके इस बात को बोल रहा हूं और बहुत दायित्वपूर्ण इस बात को बोल रहा हूं, नहीं समझे? तो इसलिए हमें ये समझना होगा कि भगवान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे हम जो है केवल मात्र एक ही मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं, है ही नहीं ऐसे। इसी कारण से सत्यानाश हुआ कई बार, इसी कारण से हुआ, मैंने बताया ना। तो वो यही कारण है, ना समझने के कारण अनाधिकारी व्यक्ति उसमें प्रवेश करते हैं, वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करके फिर वहीं पे नरकों में जाते हैं, अनाधिकारी व्यक्ति। इसलिए हमें देखना नहीं है, आप साथ साथ किसी को टारगेट मत कीजिए कि फलाने ने बोला, ढिकाने ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, किसी को टारगेट मत करो। एक जनरल टॉक की बात हो रही है। मेरे को किसी ने बोला था कि तुम्हारे गुरुजी तो तुम तो दिखाया यहाँ पे वो मंजरी भाव है, सखी भाव है उनका, तुम कैसे सखा भाव में चले गए? ऐसे कैसे होता है? जहां गुरु जाते वहीं वहां जाते हैं। मैंने कहा पागल हो रहे हो क्या? कुछ अनुभव भी है चित्त जगत का। अब अनुभव वाली जब बात आती तो बंदा बोलने के लिए थोड़ा सा कांपता है। अनुभव है उस जगत का। कहते जो ना, फिर बोले फिर तुम कैसे जो है गोपी भाव को दे सकोगे किसी को? मेरे से आगे जो जनरेशन आएगी उसको गोपी भाव कैसे दे सकते हो? चलो वो कहते चलो मान लिया कि सखी जो है वो नीचे के भावों को दे सकती है, नीचे वाला ऊपर के भाव को कैसे दे सकता है? बात समझ आई? स्तर ही नहीं, अधिकारी नहीं, देगा कैसे? मैं कहा मूर्ख हो, एकदम दिमाग खराब हो गया इतनी बड़ी बात बोल देने से। नेचुरली होता ही है। मैं कहा मुझे बताओ, ब्रज रज का अधिकार है, गोपियों के चरणों से लग जाने का। ब्रज रज जो है उसकी अभिलाषा कृष्ण भी कर रहे हैं, गोपियों के चरणों की रज की अभिलाषा गोपियां भी कर रही हैं, ब्रज रज की अभिलाषा की ठाकुर जी के चरणों की रज मिल जाए। तो रज जो है वो क्या नहीं दे सकती भैया जी? जब हम कहते हैं वो चिन्मय भूमि है, वो जगत क्या है? चिन्मय है। चिंता करने से जो चिंता करो वो प्राप्त होता है। तो वहां की रजकण अगर ऐसी है तो वहां के दास दासियां कैसे होंगे? अगर दासियों के पास में, दासों के पास में, चाहे वो वात्सल्य रस के अनुगत में है, चाहे सख्य रस के अनुगत में है, चाहे वो स्वयं पूर्ण दास्य भाव में है, चाहे वो मधुर रस के दास्य के अनुगत में है, कहीं भी कोई भी दास्य के अनुगत में होगा तो आपको साथ साथ शिफ्ट करेगा। आप उनकी अनन्य भक्ति कीजिए, उठा करके आपको ले जाएंगे, ठाकुर जी ये आपके पास आना चाहता है, अपने इष्ट के पास देंगे, इष्ट अपने अभिष्ट के पास देगा। सिस्टम है। कहते आखिर देगा तो वही ना। मैंने कहा हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई?
कहते तुम तो नहीं दे रहे, मतलब जो आगे वाला जो शांत रस है वो तो नहीं उसको मधुर रस दे सकता है। मैंने कहा मतलब यहां मूर्खता है, क्यों नहीं दे सकता? जब शिवजी प्रेम प्रदान कर सकते हैं, शिवजी, नारद जी प्रेम प्रदान कर सकते हैं, तो क्यों नहीं दे सकते? चिन्मय भूमि है, चिन्मय जगत है, सब कुछ। आप मां यशोदा के पास में जाकर के कहो कि मधुर रस दे दें, मां यशोदा कहेगी लाला देख हमारे पास तो आएगा, वो जो गोपी है ना, वो उन गोपीन के पीछे चली जा, उठा करके भेज देगी। प्रॉब्लम क्या है? इतने संकुचित भाव क्यों हैं आपके? इतना ज्यादा संकुचित भाव क्यों? वो आपको आपके आगे जो वो है उनके पास, फलानी के पास चली जा, फलानी के पास तुम्हें भेज देंगे, चले जाओ। ये ऊपर जाने के बाद की बात नहीं है। एक और बात बता दूं, ऊपर जाने से पहले की बातें हैं ये सारी, नहीं समझे? ऊपर गोलोक धाम जाने से पहले की बातें हैं सारी। ऊपर चले गए तो गले खत्म हो गए, ऊपर तो अभी सेवा चला गए हर एक बार। सेवा में लग गए, यहां पे फिर यशोदा क्यों नजर आएगी? प्रश्न ये आ जाता है। हाँ आएगी, अगर तुम किसी ऐसे भक्त की सेवा में, ऐसे गुरु के पास में हो जो वात्सल्य रस से परिपूरित है, पूर्ण वात्सल्य रस में है स्वयं, अगर आप उनके साथ में भजन कर रहे हो, अनन्य भक्ति कर रहे हो कि मेरे को मेरे गुरुदेव जो हैं वात्सल्य रस के हैं, लेकिन आपका रस जो है मधुर रस है, मधुर भाव में जाने वाले हो, तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि गुरुदेव आपको स्वप्न दर्शन और आपकी लीला का दर्शन करवाएंगे। बेटा तू ओ गोपी की शरण में चला जा, फिर आपका वहां पे जाना हो जाएगा। जैसे नरोत्तम ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी ने, लोकनाथ ठाकुर ने कहां पे दिया जाके? रूप गोस्वामी के चरणों में जाओ। ये चीज होती है, मतलब आधी अधूरी बात जमती नहीं है। इसलिए जो है ना, कई लोग बोलते हैं आत्मा का मतलब है परमात्मा की स्त्री, है मूर्ख लोग। कहते आत्मा का मतलब, आत्मा स्त्रीलिंग है, ऐसा बोलते हैं लोग, आत्मा मतलब स्त्रीलिंग। मैं कह कहां से आप लोग इस प्रकार की बातें बोलते हो, समझ ही नहीं आता। अगर आत्मा स्त्री है तो परमात्मा परम स्त्री होनी चाहिए। स्त्री और पुरुष भेद उस जगत में नहीं है, उस जगत में नहीं है। वहां पे मलमूत्र के स्थान नहीं है, नहीं है, नहीं है। मलमूत्र के स्थान को ही जब ग्रहण करते तभी मनुष्य रूप होता है प्रभु का। समझ आई बात? इस स्थान में आके, इस जगत में आके मलमूत्र के कपड़ों को धारण करने से भगवान का स्वरूप जो है मनुष्य कहा गया है, मानुषी कहा गया, मानुषीम तनुम आश्रितम। ये तो इसलिए जो हमारे गुरुजनों ने इस जगत में प्रेम प्रदान किया, हमारे को सुनने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका गोपी भाव में रुचि होगी, उनको ये बातें मेरी जो बोली गई हैं खराब लग सकती हैं, लेकिन खराब लगने की कोई बात नहीं। आपका जो भाव है शुद्ध भाव अपने चलते रहो, लेकिन केवल गोपी भाव है ये बिल्कुल गलत है, पूरी तरह नकारात्मक है, और जिसके कारण से ही अपने संप्रदाय में बार बार ड्रॉबैक्स आए। ठीक है कि नहीं? सामान्य रति जो है साधारण लोगों में होती, भगवान जी हमारे हैं, हम भगवान जी के हैं, राधा कृष्ण जी हमारे हैं, ऐसे करके सामान्य रति होती है। जैसे एक छोटे छोटे बच्चों की भगवान के प्रति प्रीति, ऐसे नानाविध भक्तों के संबंध से उनके अपने मतानुसार पृथक पृथक साधन द्वारा विविधताएं प्राप्त होती हैं, स्वच्छ रति कहलाती है। देखिए
एक तो साधारण लोगों की भगवान के भजन करते हैं, ठाकुर जी की अनन्य भक्ति वालों की बात हो रही है यहाँ, भजन करते हैं, जैसे बालक बालिकाएं कृष्ण के साथ खेलना ये सब करते हैं, ये एक साधारण सामान्य रहती है, ये हर किसी में हो सकती है। उसके बाद है अलग अलग भक्त, नानाविध भक्तों के संबंध से अपने अपने अंदर के एक एक भाव के साथ में जब उनके अपने मतानुसार, उनके अपने मत अनुसार पृथक पृथक साधन द्वारा, अलग अलग साधन द्वारा, कोई अर्चन के द्वारा, कोई पूजन के द्वारा, कोई जप के द्वारा, कोई परिक्रमा के द्वारा, कोई ग्रंथ अध्ययन के द्वारा, कोई कीर्तन के द्वारा, कोई श्रवण के द्वारा, ठीक है, अलग अलग साधन द्वारा विविधता को प्राप्त साधकों की रति स्वच्छ रति कहलाती। विविधता को प्राप्त मतलब उसमें बड़ी विभिन्न उसकी जो है अलग अलग रुचियां देखी गई हैं, वो जो विविधता देखी जा रही है वो है स्वच्छ रति। उसके बाद जिस साधक को जिस प्रकार के भक्त का संग प्राप्त होता है, साधक की रति स्फटिक मणि की भांति उसी प्रकार का भाव धारण कर लेती है। जिस भक्त भाव के भक्त का संग मिलेगा वैसे ही उस स्फटिक मणि के संग, इसलिए इसका नाम स्वच्छ रति है। स्वच्छ रति ये होती है, स्वयं मणि की तरह है, स्वच्छ है, सामने जैसा मिलेगा रंग वैसा ही वो रंग दिखलाई, अकॉर्डिंग टू दैट दिखाई देगा। इस रति को प्राप्त हुए व्यक्ति को कभी प्रभु कहकर स्तव करते हैं, कभी मित्र कहकर परिहास करते हैं, कभी पुत्र मानकर पालन पोषण करते हैं, कभी कांत कहकर उल्लसित होते हैं और कभी परमात्मा कहकर भावना भी करते हैं। यह है स्वच्छ रति। इस रति को जो प्राप्त हुए हैं लोग, स्वच्छ रति मतलब स्फटिक मणि की तरह सामान्य से थोड़ा ऊपर उठ गए साधन भजन करके, अब वो कभी ठाकुर जी को मेरे प्रियतम, कभी ठाकुर जी का सुन ना रहो, तो ये स्वच्छ रति वाले लोग हैं। जैसा संग वैसा रंग दिखाई देता है। समगुण से युक्त होकर अपने मन से विषय वासना को निकाल देने पर जो मन का आनंद होता है उसे सम स्वभाव कहते हैं। सम स्वभाव, ऐसे सम स्वभाव वाले पुरुषों को परमात्मा ज्ञान से कृष्ण के प्रति जो रति होती है उसे शांत रति कहते हैं। यह है शांत रति। कहते हैं सम गुण से युक्त होकर अपने मन से विषय वासना को निकाल देने पर जो मन का आनंद होता है उसे सम स्वभाव कहते हैं। हृदय से किसी भी तरह की इच्छा नहीं, जैसा रख लो वैसा रह लेंगे, जैसा करा लो वैसा कर लेंगे। वही फूलों का पेड़ है जिन फूलों के पेड़ में से दासों ने ठाकुर जी के लिए फूल चयन किए और बनाए, कुछ माला बना दी, कुछ लटकन बना दी, और वही उन्होंने मैया यशोदा को दे दिए। मैया यशोदा ने कन्हैया को डाल दिए, कन्हैया को डाले, कन्हैया सखाओं के साथ जाते जाते नेक टेढ़े मेढ़े हुए तो उनको निकाल करके सखाओं ने छोड़ दिया। वही पेड़ के फूलों को सखाओं ने लिया था। अब देखिए जो फूल हैं उनकी सेवा सभी लोग ले रहे हैं, और फूलों की खासियत ये है वो जल की तरह जिसके साथ जा रहे हैं स्वच्छ रति होने के नाते उनके अंदर वो छाया दिखलाई दे रही। नहीं समझे, स्वच्छ रति दिखलाई दे रही। तो इसके कारण से शांत रस जो है यहां पर एक दिव्य भाव लेकर के प्रकट हो रहा है। दास्य साख्य वात्सल्य आदि रतियों में रहने वाले स्वादों से इस रति का संपर्क ना रहने के कारण ही इस रति को शुद्ध रति कहा है। ये स्वयं जो है दास्य भाव में भावित नहीं है, सखा की तरह क्रिया नहीं करती। कौन? ये पुष्प इत्यादि। वात्सल्य इत्यादि की तरह माता को जैसे माता सहलाती ऐसे नहीं सहलाती। इन स्वादों से अलग होने के नाते इसको शुद्ध रति कहा गया, शांत रति को शुद्ध रति कहा गया। ये तीन रतियां दास्य साख्य वात्सल्य
केवला और संकुला भेद से दो प्रकार की होती हैं। जहां केवल एक रति कार्य करती वहां दूसरी रतियों की गंध नहीं रहने के कारण केवला कहते हैं। ब्रजानुग, रसाल आदि भृत्यों में, श्रीदाम आदि सखाओं में तथा नंद आदि गुरुजनों में केवला रति होती है। जहां दो अथवा अधिक रतियां एकत्र होकर मिलती हैं उसे संकुला रति कहते हैं। उद्धव में, भीम में, ब्रजेश्वरी की धात्री, मुखरा की रति संकुला कहलाती है। ये लास्ट वाला पैरा कल को दोबारा सुनेंगे। हरिहराय नमः। कृष्ण